एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवीएस, टीजीटी और पीजीटी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे में हमारे में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिटन में स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, लाइक 140, 150 या 150 प्लस। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मीडियोकर स्कोर होगा, लाइक 130, 135। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बॉर्डर लाइन स्कोर होगा, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पर स्कोर होगा, कट ऑफ के एकदम पास। जैसे एक अगर मैं बायो की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 119 कट ऑफ था, तो किसी के 119 के, किसी के 120 होंगे। जनरल कैटेगरी में 128 था तो 128 होंगे। मतलब जो लोग बिल्कुल कट ऑफ पे बैठे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों के रिटन में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा होगा कि इंटरव्यू में अगर हमने ठीक ठाक किया है और रिटन में हमारा अच्छा है तो हमारा होना ही होना है, ठीक है। बट जो बॉर्डर पर लोग हैं, जिनका कट ऑफ पर ही एकदम नंबर है, वो थोड़े से इस टाइम एंशियस है, कह सकते थोड़े से डाउटफुल है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम आर होंगे या पार होंगे। क्योंकि रिटन में मार्क्स जब इतने कम हैं, बिल्कुल कट ऑफ पर हैं, तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान के बैठे होंगे कि भाई हम इंटरव्यू देकर आए हैं, बट क्यूमुलेटिव स्कोर कम आएगा भाई, क्योंकि हमारे रिटन में ही मार्क्स नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या सिर्फ ज्यादा मार्क्स वालों का ही सिलेक्शन होगा या कट ऑफ पर बैठे हुए लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए हमने दो कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहला जो कैंडिडेट है उसके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी बहुत अच्छा स्कोर है, 150 मार्क्स है उसके। दूसरा जो कैंडिडेट है उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर स्कोर है और ये है 120 मार्क्स इन दी रिटन। तो आपको ये वाली चीज पता होगी कि किस तरीके से रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे रिटन के मार्क्स है उसका 70% लिया जाएगा और जो इंटरव्यू है उसका 30% लिया जाएगा, मतलब कि उनको 70 और 30 में कन्वर्ट किया जाएगा और आउट ऑफ 100 आपका स्कोर दिया जाएगा। अब किस तरीके से 70 में कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कैंडिडेट की जिसका स्कोर बहुत अच्छा है, 150 मार्क्स है। तो 150 मार्क्स का 70 में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे करेंगे, जितने में से मार्क्स हैं वो नीचे लिखे जाएंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स नीचे, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर, और इनटू जितना परसेंट हमें उसका कन्वर्ट करना है, यानी 70% में कन्वर्ट करना है तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता है हमारा जो टोटल मार्क्स थे रिटन के वो 180 थे और 150 कैंडिडेट के आए हैं। सो 150 बाय 180 इंटू 70, ये निकल के आएगा 58.33, यानी इस पर्सन के रिटन में कितना हो गया, 70% में कन्वर्ट करके 58.33। अब यहाँ पे देखिए दो सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो ये है कि ये पर्सन रिटन में भी बहुत अच्छा रहा और इंटरव्यू भी इसका बहुत ज़बरदस्त हुआ, और इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होने के कारण से 60 में से इसके 50 मार्क्स आए इंटरव्यू में। तो जब हम इसको 30 में कन्वर्ट करेंगे तो 50 बाय 60 इंटू 30 आएगा 24.99। तो जब रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड किया जाएगा तो ओवरऑल स्कोर होगा 83.32, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदा पूरी तरीके से सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जो कि ज्यादातर देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा देखने को मिलता है, बट बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों के रिटन में बहुत अच्छे आते हैं उनके इंटरव्यू में इतने अच्छे नहीं आ पाते। रीजन ये है कि या तो वो लापरवाही करते हैं या फिर उनकी मेमोराइजिंग पावर तो बहुत अच्छी होती है बट वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, या वो वहां पर जाकर घबरा जाते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से इंटरव्यू में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बट हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे इंटरव्यू में, कुछ ऐसे होंगे जो मीडियोकर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो खराब भी करेंगे। तो हर तरीके का केस हो सकता है। तो अगर ये वाला केस होता है जहां पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं इंटरव्यू में, जो कि मैंने कुछ केसेस में देखा भी है, काफी केसेस में देखा है, तो ऐसे में अगर इसके 15 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 60, तो 15 बाई 60 इंटू 30 7.5 आएगा। और रिटन में अगर इसको जोड़ा जाए 58.33 प्लस 7.5 तो 65.83, तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अभी कैसे पता चला कि सिलेक्शन नहीं होगा या होगा, क्योंकि कट ऑफ जो जाता है प्रीवियस ईयर का उसके अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था लगभग वो 70 के आसपास गया था, मतलब हमेशा 70 के आसपास जाता है, या तो 70 से एक आध कम या 70 से एक आध ज्यादा। तो ये तो 70 से बहुत ही ज्यादा कम है, 65.83 है, तो किसी भी तरीके से इसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रिटन में इतना अच्छा स्कोर करते हुए भी अगर इंटरव्यू में उसने सही स्कोर नहीं किया
तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू से खेल बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। यहाँ पर आते हैं हम इस कैंडिडेट के 120 मार्क्स है जो बिल्कुल कट ऑफ पर है। अब अगर इसका हम निकालते हैं 70%, 125 180 इंटू 70 करके तो 46.66 आता है। रिटन का वेटेज आ गया। इसके बाद इंटरव्यू में अब देखिए, अगर इसको सिलेक्शन लेना है 120 वाले को, तो इसको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना ही करना है ना। तो अगर इन लोगों ने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया होगा तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज रिटन में बहुत कम मार्क्स है। तो रिटन में क्योंकि बहुत कम मार्क्स है तो दे हैव टू स्कोर गुड इन द इंटरव्यू। तो अगर इसके इंटरव्यू में 50 मार्क्स आते हैं, विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन द इंटरव्यू, 50 मार्क्स आते हैं तो 50/16 इंटू 30 24.99। तो जब रिटन से इसको ऐड करेंगे इट कम्स आउट 71.65 विच अगेन इज अ सेफ स्कोर। तो अगर कट ऑफ 70 या 71 पे लगता है तो दोनों ही सूरतों में इसका सिलेक्शन पक्का है। अगर इसने और अच्छा स्कोर किया, जो कि देखा गया है कि जिन लोगों के रिटन में कम आते हैं वो इंटरव्यू में इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं और ये सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर इसके 55 आते हैं तो और भी बढ़िया, 27.49 आएगा वेटेज और 74.15 इसका फाइनल स्कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कम स्कोर वाले के भी चांसेस हैं कि वो जीत सकता है और सिलेक्शन पा सकता है, और ज्यादा स्कोर वाले के भी चांसेस हैं कि वो पीछे रह सकता है। तो यहाँ पर ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि रिटर्न में अच्छे मार्क्स आ गए तो बिल्कुल सिलेक्शन होना ही होना है, और अगर रिटर्न में कम मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन नहीं होना। वही सिलेक्शन उसी का होगा जिसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज अब और भी बढ़ गया है। पहले 15% होता था, अब 30% हो गया है। तो इंटरव्यू प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। तो जिसने भी इंटरव्यू में अच्छा किया होगा, जिसकी भी किस्मत इंटरव्यू में अच्छी रही होगी, किस्मत इन द सेंस मेहनत ही होती है सब कुछ, तो मेहनत अगर आपने इंटरव्यू में करी होगी, इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ होगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाना है, चाहे आपका कम स्कोर हो चाहे ज़्यादा स्कोर हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बॉर्डर पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, यानी कट ऑफ पर जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, और कैसे हाई स्कोर वाले का सिलेक्शन रुक सकता है अगर उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।